बानी पीटीआई ने 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो मुआफी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। जुल्म हमारे साथ हुआ, 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हम इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को NRO 2 दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाला जाए। मौफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बानी पीटीआई के मौफी मांगने के बयान पर रद्द अमल। कहा अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशत गर्दी कहते हैं, गलती नहीं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। कहा सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कालदम करार देने की इस्तदा। कहा गया इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने और उसे फौरी रोका जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना है, हर जगह चैलेंज करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में 3 दिन में ही शामिल हो सकते हैं। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवारान को 15 दिन का वक्त दिया, जो कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी दरख्वास्त को सितंबर की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम गोलियां चलाने के लिए नहीं आए। हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक मांग रहे हैं। हमारा धरना जारी है और कल इंशाअल्लाह हम मार्च करेंगे मरी रोड पर। 11 तारीख को लाहौर में वज़ीर आला हाउस में धरना होगा और भरपूर धरना होगा, ये जलसा आम में तब्दील होगा। 12 तारीख को पेशावर में धरना होगा, वो भी जलसा आम बनेगा। 16 तारीख को मुल्तान में धरना होगा, वो भी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह। हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कहा हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई तो बिल ना भरो, तहरीक शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे पास शाहराह फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक करें, लाइसेंस मुअत्तल करें। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू। अवाम है, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब एक जमात को अपना बयानिया बदलने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर। भारत फरार हुए 2 दिन से ज़ायद हो गए लेकिन पनाह का मामला हल ना हो सका। हसीना वाजिद फ़िलहाल नई दिल्ली के नामालूम मुकाम पर मौजूद हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम हो चुकी और अब मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड में सियासी पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन को तैयारी से उतार कर गिरफ्तार कर लिया। ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया।
फौज, पुलिस और दीगर इंतजामी इदारों में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्तफी। हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते हैं। मुतादिद मुलाजमीन और अफसरान दफातर से गैर हाजिर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश के बदअमनी के पीछे भी भारत मुलविस निकला। अमन से नफरत करने वाला भारत एक बार फिर रुस्वा। मोदी को सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी का सामना। भारत को अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि वो इक़्तिदार से फ़रार होकर इसके गले की हड्डी बन जाएगी। इंडिया के लिए ये ऐसा ही धचका है जैसे अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी के बाद अमरीका के जाने पर मिला था। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश में जल्द अमन की और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली की तवक्को रखता है। पाकिस्तान को यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का इत्तेहाद और दोबारा उभरने की क़ुव्वत एक बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। इजलासों में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जराइम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर सऊदी हुकाम ने इस्तक़बाल किया। बलूचिस्तान 10 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएं, जिससे कि न सिर्फ हमारा खुदादाद मुल्क पाकिस्तान खूबसूरत होगा। मॉनसून शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज। मॉनसून सीजन में 10 करोड़ से जायद पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा, आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने 27 साल पुराने कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। फरीकैन के राजीनामे की बुनियाद पर मुजरिम को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंसाफ में ताखीर पर फरीकैन से माजरत की। वजारत खजाना की मुलाजमीन की मौजें ही मौजें। चार एजाज़ी तनख्वाहें एक साथ वसूल। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 20 के सरकारी मुलाजमीन में 22 करोड़ 54 लाख रुपए बांटे गए। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए, सेक्रेटरी ऑफिस के मुलाजमीन को 10 लाख 24 हज़ार रुपए और FDR के मुलाजमीन को 1,72,700 रुपए एजाजिया दिया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट में ये रकम वापस लेने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FBR तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राशिद लंगड़ियाल बतौर सेक्रेटरी पावर डिवीजन काम कर रहे थे। अमजद जुबैर जवाना को बतौर चेयरमैन FBR सुबुकदोश कर दिया गया। स्टॉक मार्केट जो है इसने सेकेंड हाफ ऑफ 23 से अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पे 23 का जो साल था उसमें बड़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल्दो आपकी 23 में 55% के करीब जो है स्टॉक मार्केट ने गेन किया है 23। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। हमारी मार्केट कुछ अरसे से मंदी का शिकार नजर आ रही थी। डॉलर की कीमत में इजाफा भी एक वजह थी। बोल के प्रोग्राम ब्योपार में गुफ्तगू करते हुए कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट मोहम्मद अली गुलफराज का कहना था कि जब हमारी मार्केट बढ़ी तो उसमें बैरूनी सरमायाकारों का हिस्सा ना होने के बराबर था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना साहब में भी आगाज़। पहले फेज़ में 5 मुकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने कहा, जदीद दौर में CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई किसी तोहफे से कम नहीं। फ्री वाईफाई का दायरे कार दूसरे शहरों तक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी।
मुल्क में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला रही के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। इस्लामाबाद में बारिश शुरू, रावलपिंडी में अलर्ट, वासा की रेन इमरजेंसी नाफिज। निकासियाब के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों में तैनात। जियारत, कोयटा शाहरा पर कई घंटों से ट्रैफिक मअतल, कवास के मुकाम पर डैम ओवरफ्लो। सैलाबी रेला सड़क पर आ गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटद्दू के करीब दरियाए सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां और मकानात पानी की नजर हो गए। दादू में भी नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में भी बादलों का राज, मजीद बारिशों का इम्कान। कल रक्षा फंसा, आज डंपर धंसा। कल शायद कंटेनर भी गिर जाए। कराची की सड़कें भारी भरकम डंपर भी निगलने लगी। कोरंगी शाह फैसल ब्रिज में 2 रोज के वक्फे से रिक्शा के बाद डंपर भी गड्ढे में गिर गया। लावारिस शहर और शहरियों में कोई पुरसानी हाल नहीं। नाता खान पुल मुरम्मत के चंद रोज बाद फिर बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रास्ते बता दिए। अहम तरीन शाहरा का एक ट्रैक बंद। नई सड़कें खराब कैसे हुई, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सड़कों की अबतर सूरत हाल पर नोटिस। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के इदारे क्लिक के सरबरा को मुरासला जारी कर दिया। रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुरासले में सवालात उठा दिए। पूछा कि गुज़िश्ता और रवां साल जिन सड़कों को बेहतर किया उनकी मौजूदा हालत ख़राब है, लेकिन बारिश के दौरान सड़कों की हालत ख़राब रही। शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। कोरंगी सनती एरिया वीटर चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। शाहीन फोर्स के एहलकार मामूल के गश्त पर थे। शान चौरंगी के करीब मुसल्लह मुलजमान ने कार सवार खानदान को रोका, शाहीन फोर्स पर फायरिंग की। हमास ने याहिया सवार को इस्माइल हानिया की जगह नया लीडर मुकर्रर कर दिया। याहिया सवार तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबरा होंगे। खान यूनुस के सख्त गिर रहनुमा के हमास के नए सरबरा की तैनाती इसराइल के लिए सख्त पैगाम है। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे के शहर कलकीलिया पर धावा। छापों और फ़िज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। छापे के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 नौजवान जख्मी। दूसरी जानिब हमास ने जुनूबी रफ़ा शहर में इसराइली टैंकों को रॉकेटों और बमों से निशाना बनाया। तेज तरीन इंसाफ की बेहतरीन मिसाल, बरतानिया में लिवरपूल की शाही अदालत ने बल्बे और फसादात में हिस्सा लेने वाले 3 मुल्जिमान को सजाए कैद सुना दी। फैसले में कहा, 3 बच्चियों की हलाकत पर गम और गुस्से के मामले को बलवाइयों ने हाईजैक किया। तीनों मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू बल्बों और फसादात में हिस्सा लेने का एतराफ़ किया। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से फसादात में मुलविस अफराद के खिलाफ फास्ट ट्रैक कानूनी कार्रवाई के ऐलान के बाद शाही अदालत ने पहली सजा सुना दी। फसादात में मुलविस 400 अफराद गिरफ्तार, 100 से ज़ायद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड दौरे पाकिस्तान से मुतालिक स्टार ऑलराउंडर शकीब उल हसन से मुशावरत करेगा। बीसीबी ऑफिशियल के मुताबिक शकीब उल हसन कनाडा में जारी ग्लोबल T20 लीग में मसरूफ़ हैं, जिससे उनकी वतन वापसी 13 अगस्त तक मुतवक्की है। बीसीबी के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड दौरा पाकिस्तान के लिए 17 अगस्त को उड़ान भरेगा। इससे पहले स्क्वाड का मुख्तसर ट्रेनिंग कैंप भी मुनाकिद किया जाएगा। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल के बायस क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान गैर यकीनी सिचुएशन से 2-4 है। अरशद नदीम कर दिखाओ, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में कल एक्शन में होंगे। कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों, समाजी शख्सियात, शोबिस शख्सियात तक ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स का 12वां रोज़। अमेरिका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे। अमेरिकी एथलीट्स का 24 गोल्ड और मजमूई तौर पर 86 मेडल्स पर कब्जा। चीन 22 तलाई तमगों के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया सोने के 14 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय खातून रेसलर को गोल्ड मेडल मैच से कबल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फोगाट का वजन मतलूबा हद से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। फोगाट सदमा बर्दाश्त ना कर सके, अस्पताल में दाखिल।
पेरिस ओलंपिक्स के स्विमिंग इवेंट में शरीक बरतानवी स्विमर एडम पेटी ने हैरान कुन इंकशाफ कर दिया। ब्रिटिश स्विमर के मुताबिक ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों को दिए गए खाने में कीड़े पाए गए, जो निहायत अफसोसनाक है। खिलाड़ी ने कहा कि इन मुकाबलों के दौरान विलेज के हालात और फिर कोविड टेस्ट मुस्बत आना मुश्किलात का सबब बना और मेडल की दौड़ से बाहर हो गया। और आगे कुआं पीछे खाई, मुसन्निफा का खतरनाक दुश्मनों से सामना, जान बचाना नामुमकिन हो गया। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बिलीवर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।